अफगानिस्तान फिलफोर दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले, वज़ीर आज़म का पुरजोर मुतालबा। अफगान हुकूमत अपनी धरती दहशतगर्दों को इस्तेमाल की इजाज़त ना दे। अफगान बोरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा है, दोहा मुआहिदा था, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। बदकिस्मती से कलदम TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के बेपनाह लोगों को शहीद किया। पाक फ़ौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान हमारा बरादर और हमसाया मुल्क है, हमें अफगानिस्तान के साथ हमेशा हमसाए के तौर पर रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया टॉक। बेलारूस की ज़राअत में महारत से फ़ायदा उठाएंगे। बेलारूस की ज़राई मशीनरी के जॉइंट वेंचर पाकिस्तान में बनेंगे। बेलारूस दौरे के दौरान फैक्ट्रियों का भी दौरा किया। 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर चल रहे हैं। तेज़ी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमारी मंजिल है। इज्तिमाई काविशों, शबाना रोज़ मेहनत करके मंजिल हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात वफ़ी क़यादत जैक बर्कमैन ने की। थॉमस उज़ी और जोनाथन जैक्स भी शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर भी बातचीत। फ्रीकैन का मुसलसल रवाबित की अहमियत का अयादा। रवाबित बाहमी एहतराम, मुश्तरका इख्तियार और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी होने चाहिए। फ्रीकैन का इत्तेफाक। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। ISPR। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़ों की लंदन में अहम सियासी बैठक। एवनफील्ड में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार में मुलाकात। ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। पार्टी सदर ने वज़ीर आज़म को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालबात मानने और फौरी इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी। ओवरसीज़ के मुतालबे पर मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऐलान भी मुतवक्के। नवाज शरीफ सियासत से निकले नहीं हैं, पूरी तरह हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी तमाम फैसले इनकी मुशावरत से करती है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें भी नवाज शरीफ से मुशावरत करती हैं। नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब रहा। 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानी बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों का लर्जा खेज कत्ल। वज़ीर आज़म का इज़हार तशवीश। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। खत्ते के मुल्कों को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। बेईमाना इक़दाम की वजूहात सामने लाई जाएँ। वज़ीर आज़म की सफारत खाने को पाकिस्तानियों की मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत। लवाहिकीन से हमदर्दी का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर अफसोस का इज़हार। दफ्तर खारजा की ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। ईरान से मकतूलीन की शनाख्ती तस्दीक के लिए काउंसलर रसाई मांगी है। मकतूलीन की लाशों की वापसी के लिए ईरानी हुकाम से राब्ते में है। तर्जमान दफ्तर खारजा। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल, घरों में सफ़े मातम, हर आंख अश्कबार। मकतूलीन में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद भी शामिल। दिलशाद, उसका बेटा दानिश और भतीजा जाफ़र मेहनत मजदूरी करने गए थे। दहशतगर्दों ने वर्कशॉप में घुसकर तमाम अफराद को हाथ पाँव बांध कर गोलियों से छलनी कर दिया। वर्षा गम से निठाल। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और मैयतें वापस लाने का मुतालबा। ईरानी सफारत खाने की 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान के मुताबिक वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। ये गैर इंसानी और बुज़दिलाना वाक़या है। दहशतगर्दी पूरे खित्ते के लिए मुश्तरका ख़तरा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ममालिक की एकजा होकर कोशिशों की ज़रूरत है। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान से भरपूर ताउन की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल।
मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा की गुय्योर अवाम फितनाल ख्वारिश के खिलाफ मज़ामती दीवार। खैबर पख्तूनख्वा की बादशाह और अवाम का ख्वारिजों के खिलाफ शदीद मज़ाहमत का आगाज़। गुज़श्ता 2 रोज़ में मकामी आबादी ने फितनाल ख्वारिश के हमलों को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना अवाब ने ख्वारिजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासल किया। लकी मरवत में ख्वारिजियों की ज़बरदस्ती इलाके में घुसने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और मकामी कमेटी ने 3 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासल किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनाल ख्वारिश के दहशत गर्दों का पुलिस एहलकारों के घरों पर हमला। मकामी लोगों और पुलिस की भरपूर मजम्मत। 3 दहशतगर्द हलाक। ख्वारिजियों के हमले का मकसद पुलिस एहलकारों को अगवा करना था। सिक्योरिटी ज़राए। तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तुर्किया पाकिस्तान 2 भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब की नायब सदर तुर्किया से गुफ्तगू। मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब के तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। अमीन अर्दवान के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। मरियम नवाज ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। तुर्क खातून अव्वल ने तुर्क मलबूसात और दीगर अशिया बारे आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। जब भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम होता है, चंद लॉबीज जो है वो हरकत में आती हैं, तो उसमें चंद भगवाड़े यहाँ से हैं जो बाहर बैठे हैं, जिनका काम ही ये है कि नेगेटिविटी फैलाना। पॉजिटिव सोच रखें, पाकिस्तान के लिए सोच रखें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इक़दामात पीछे उठाए हैं, जिससे 1 साल के अंदर इकॉनमी ना सिर्फ स्टेबल हुई है, उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद तरक्की करेगी। पाकिस्तान विल प्रॉस्पर इंशाल्लाह ताला। चंद अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो सोशल मीडिया पर मनफी खबरें फैलाई जाती हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज हैं। हर साल अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तान कन्वेंशन मेहमानों की शहरी इक़्तिदार में आमद। चेयरमैन सेनेट कल इफ्तिताही सेशन में शिरकत करेंगे। SIFC, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत, नादरा, OPF, स्टेट बैंक और FBR की 7 मीटिंग्स मुनक़िद होंगी। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में कल इशारिया देंगे। लॉक विरसे में समंदर पार पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लॉक म्यूज़िक का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 अप्रैल को कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नौशहरा में एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग। 2 एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद, 1 एहलकार शदीद जख्मी हो गया। एक्साइज पुलिस ने नाके पर रोकने की कोशिश की तो कार में सवार मुनशियात स्मगलरों ने फायरिंग कर दी। जबाहक होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार और मुजाहिद शामिल। सब इंस्पेक्टर फारूक को 5 गोलियां लगीं, अस्पताल मुंतकिल। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज। शहीद 2 एक्साइज एहलकारों और ड्राइवर की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा समेत एक्साइज हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक्साइज की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहीद 2 एक्साइज एहलकारों और ड्राइवर को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक्साइज स्क्वाड पर फायरिंग की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म।
पीपल्स पार्टी का केनाज मामले पर आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान। दरियाए सिंध पर किसी सूरत केनाज मंजूर नहीं, कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी केनाज पर समझौता नहीं करेगी। केनाल सिंध के अवाम के लिए जीने और मरने का मसला है। हमसे पानी छीनकर क्या 7 करोड़ अवाम को भूखा प्यासा मारोगे? कुछ लोग नहरों के मामले पर सियासत कर रहे हैं, ये बुग़्ज़ ज़रदारी में मकारी कर रहे हैं। किसी ने आइन पढ़ा है तो पता होना चाहिए सदर मुमलिकत के पास इख्तियार नहीं है। सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा केनाल्स के खिलाफ रेफरेंडम होगा। बिलावल भुट्टो हुक्मरानों को बताएंगे अवाम क्या चाहते हैं। शर्जील मेमन का अवामी इज्तिमा से खिताब, सिंध के पानी पर डाका नहीं मारने देंगे। सिंधु पर कोई केनाल मनसूबा काबिल कबूल नहीं। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खुरो का ऐलान, चौलिस्तान को आबाद, सिंध और बलूचिस्तान को उजाड़ना चाहते हैं। सिंध को जख्मी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी सोच है? पीपल्स पार्टी आखिरी दम तक लड़ेगी। फरियाल तालपुर का जलसे से खिताब। ये कैनाल्स नहीं बन सकती, ये कैनाल्स नहीं बनेगी, हम नहीं बनने देंगे। सिंध की आवाम नहीं बनने देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर इसको बनने नहीं देंगे। जमात इस्लामी का अहले गाजा से भरपूर यकजहती का इजहार। कराची में शारा फैसल पर यकजहती गाजा मार्च का इनेकाद। हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत, बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। फ़लस्तीन के परचम थाम कर इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी का 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। 22 अप्रैल को पूरा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा बंद होगा। ये हड़ताल किसी पार्टी नहीं, फ़लस्तीनियों के लिए होगी। हो सकता है कि हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए भी कॉल दें। सियासी जमातें इसराइल और अमरीका की मजम्मत क्यों नहीं कर रही? इनके बंदे अमरीका में लॉबिंग कर सकते हैं, मजम्मत क्यों नहीं करते? तुम भी मिट जाओगे और तुम्हारी मकबूलियत भी मिट जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान की नाम लिए बगैर PTI क़यादत पर तनकीद। फ़लस्तीन में 70,000 मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं। शोहदा में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गाज़ा मार्च से खिताब। जमीयत उलमा इस्लाम का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च शाहराह कायदीन पर मरकजी पंडाल सज गया। JUI रहनुमाओं की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम की सख्त मजम्मत। मौलाना फजल रहमान कुछ देर में खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मेज़बानी में पहली बार ECO की मुस्तकिल मंदोबीन काउंसिल के इजलास का लाहौर में आगाज़। मेहमान सफ़ीर पुरतपाक मेज़बानी और शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के मशकूर। लाहौर आमद पर बेहद खुश हैं। बेहतरीन इंतज़ामात और पुरजोश मेहमान नवाजी पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। सफ़ीरों का इजलास में इजहार तशक्कुर। इजलास में 2027 के लिए ECO कैपिटल टूरिज़म का फैसला होगा। लाहौर का नाम भी एजाज़ के लिए ज़ेर गौर। ECO वफ़्द का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा। गवर्नर पंजाब की जानिब से वफ़्द के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ दीवाना। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और पंजाब की तारीख, कदीम विरसा और सकाफत के फ़रोग़ का अहम मौका है। उम्मीद है कि लाहौर पहली बार ECO कैपिटल टूरिज़म का एजाज़ हासिल करेगा। दारुल उलूम हक्कानिया और बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस नेटवर्क का सुराग लगा लिया। IGKP जुल्फ़िकार हमीद का दावा, कहा दोनों केसों में आम शवाहिद मिले हैं, तफ्तीश मुकम्मल होने तक नेटवर्क का नहीं बता सकते। दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक कई अफराद को हिरासत में लिया है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग की मदद से दहशतगर्दी के वाक़यात में गुज़श्ता 15 रोज़ में कमी आई है। पुलिस की टीमें घर घर मैपिंग कर रही हैं। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को तुरखम भेजा जा रहा है। बानी PTI से कौन मिलेगा कौन नहीं? सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इनफरादी इख्तियार ख़त्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात तय कराने के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी। 3 रहनुमा फोकल पर्सन तैनात। फोकल पर्सन बानी से मुलाकात करने वालों की मंजूरी लेंगे। फोकल पर्सनस में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोता शामिल। फहरिस्त के अलावा मुलाकात करने वाला पार्टी डिसिप्लिन और मुकर्रर कायदे का मुनहरिफ तस्वुर होगा। सियासी कमेटी का एलामिया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 8 से 10 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। तेल की कीमतों में कमी की जगह लेवी बढ़ाकर बिजली सस्ती करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए बढ़ाकर बिजली 7 से 8 रुपए फी यूनिट सस्ती हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी है या बिजली की, वजारत ख़जाना ने काम शुरू कर दिया। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल 64.71 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गया। पेट्रोल और डीजल पर 70 रुपए फी लीटर लेवी आयद। टैरिफ जंग में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न। अमेरिकी सदर ने चीन से दरामद होने वाले फोन, सुपर कंप्यूटर्स और पुर्जाजात को नए टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने नई हिदायत जारी कर दी। हुक्मनामा चीनी मसनूआत पर 145% टैरिफ आयद करने के बाद जारी किया गया। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती कशीदगी को कम करने के लिए दोनों अतराफ से मुस्बत सोच की ज़रूरत है, अमेरिकी हुक्काम। ओमान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। फ्रीकैन के दरमियान 2.5 घंटे बिलवास्ता गुफ्तगू। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हफ्ते के रोज़ होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वाइट हाउस की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बातचीत तामीरी और मज़बूत माहौल में हुई। वाइट हाउस ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, ईरान के साथ बहुत से पेचीदा मसाइल हैं, हल करने में वक्त लगेगा। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत अब्बास अराग़ची और अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टीव विटकॉफ ने की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मगरिब के दोहरे मयार पर तनकीद। कहा कि मगरबी ताकतें खुद को मोहलिक तरीन हथियार रखने का हकदार समझती हैं और दूसरों के लिए हराम। दिफाई शोबे में ईरान की पेशरफ से दुश्मन क़ुव्वतें मायूसी का शिकार हैं। ईरानी फोर्सेस की तैयारियों, हथियारों और तंजीमी सलाहियतों की तारीफ। कहा, ईरानी अफवाज किसी भी जारहियत के खिलाफ मुल्क की ढाल और कौम की पनाहगाह हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशें नाकाम। दोनों मुल्कों में जंगी कशीदगी बरकरार। रूस का यूक्रेन के शहर सोमी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 31 अफराद हलाक और 83 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की रूसी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हालिया हमला रवां साल के मुहलिक तरीन हमलों में से एक है। सदर ज़ेलेंस्की का रूस के खिलाफ सख्त आर्मी रद्द-ए-अमल का मुतालबा। इसराइली फोर्सेस की गाजा में बर्बरियत जारी। गाजा शहर में अस्पताल पर इसराइली मिसाइल हमला। अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह। तिब्बी खदमात बंद कर दी गईं। ज़ेरे इलाज मरीज और दीगर अफराद अस्पताल की इमारत छोड़ने पर मजबूर। शहदा की मजमूई तादाद 50,000 से जायद। 1,16,000 से जायद अफराद जख्मी हो चुके। कतर समेत दीगर ममालिक की अस्पताल पर इसराइली फ़ज़ाई हमले की मजम्मत। हमास का वफ़द मिस्री सालिसों की मेज़बानी में जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा में मौजूद। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़े बड़े इज्तिमात और रैलियाँ। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ईरान और बांग्लादेश में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका का गजा में इसराइली जारहियत ख़त्म करने का मुतालबा। इटली में पुलिस की मुजाहिरीन के साथ हंगामा आराई। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार।